एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में केला यानी कि बनाना महोत्सव मनाया गया या बनाया गया यानी कि केला अर्थात बनाना महोत्सव बनाया गया, किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तर प्रदेश में। बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर बनाया गया है? हमारे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कुशीनगर जो हमारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाया गया बनाना महोत्सव यानी कि केला महोत्सव बनाया गया। उत्तर प्रदेश जो है हमारा का जो कुशीनगर है, इसका जो एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी दर्जा दिया गया था। हमारा उत्तर प्रदेश में एक नया हवाई अड्डा बना है, बरेली में एक नया हवाई अड्डा बना है। हमारा जो उड़ान योजना के तहत बरेली में एक नया हवाई अड्डा बना है। बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की जो हमारी राजधानी है लखनऊ है, हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसमें हमारा हाल ही में गुड़ महोत्सव यानी कि गुड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं जैगरी यानी जैगरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। गुड़ महोत्सव का हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी वो क्या है हमारी लखनऊ में। और हमारा स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी में। कौन सा महोत्सव हुआ था? स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था। और जी हमारा काला नमक चावल महोत्सव हुआ था, जिसे बुद्धा चावल कहते हैं, कहाँ पर हुआ था? सिद्धार्थ नगर में हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो वो है हमारी यानी परिसर, उसमें हमारा सहनाई महोत्सव का भी आयोजन किया गया। सहनाई महोत्सव, इसका भी हमारा आयोजन किया गया। हमारा सब यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ पोर्टल देख लेते हैं तो यू राइस पोर्टल, ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का है, यू राइस पोर्टल। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया था शक्ति पोर्टल, किसान जो हमारा कल्याण मिशन है उत्तर प्रदेश का, उसके तहत ये हमारा पोर्टल लॉन्च किया गया था, शक्ति पोर्टल। ये उत्तर प्रदेश का है यू राइस पोर्टल। ये हमारा जो है यू राइस पोर्टल हो गया, हमारा जो है शक्ति पोर्टल हो गया। और एक योजना है जिसमें बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जा रही है, अभ्युदय योजना, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की है। और एक योजना है हमारा उद्यमी सारथी, हमारा जो है हमारा जो ऐप है हमारा उद्यमी सारथी नामक ऐप भी हमारा उत्तर प्रदेश का है। कौन सा ऐप है? उद्यमी सारथी नामक ऐप भी हमारा उत्तर प्रदेश का है हमारा। और जी पथ प्रदर्शन यानी हमारा पथ प्रदर्शन योजना, ये भी हमारा पथ प्रदर्शक योजना भी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार की है। हमारा शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसको खेलों के रूप में विकसित करने के लिए शामिल किया गया? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे पंचकुला में होंगे, पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे 2021 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे पंचकुला, कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में, वहाँ पर होंगे। तो उसमें खेलों के हमारा किसके विकास के लिए हमारा खेलों के रूप में उसे हमारा जो है शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो पंचकुला हरियाणा में होंगे। तो हमारा शामिल किया गया योगासन को। किसे शामिल किया गया? योगा आसन को शामिल किया गया। इससे पहले दिसंबर जो हमारा बीता है 2020 में, इसमें 4 खेलों को और शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। वे 4 खेल कौन कौन से थे? तो एक का नाम है हमारा मलखंबा नामक खेल है हमारा, ये मलखंबा ये खेल, ये कहाँ पर खेला जाता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खेला जाता है मलखंबा खेल। और एक हमारा गटका, ये हमारा पंजाबी मार्शल आर्ट है गटका, इसे भी हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया। गटका पंजाबी मार्शल आर्ट है। और एक हमारा है थांगटा, क्या हमारा एक हमारा खेल है थांगटा, ये हमारा कहाँ का? मणिपुर का खेल है हमारा, इसे भी शामिल किया गया थांगटा। और एक हमारा केरल का है केलारी यानी केलारी पयट्टू, ये केरल का है। तो 4 खेल दिसंबर 2020 में शामिल किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। कौन कौन से? मलखंबा, ये हमारा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में खेला जाता है। गटका, ये पंजाबी मार्शल आर्ट है। और एक हमारा था थांगटा, ये मणिपुर में खेला जाता है। और एक है केलारी पयट्टू, ये केरल का हमारा है। ये जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? पंचकुला में होंगे। और ये पंचकुला कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये अंडर 17 यानी 17 साल से कम उम्र के जो है खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। और इसी प्रकार होते हैं खेलो यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कहाँ पर होंगे? तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021 में जैन यूनिवर्सिटी, एक हमारा जैन यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है? कर्नाटक,
में पड़ती है। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में होंगे खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021 में, दूसरी बार होंगे ये, पहली बार हुए थे भुवनेश्वर में, दूसरी बार है कहाँ पर होंगे, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे चुना गया, यानी अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया ओएनजीसी का। बात आई है ओएनजीसी की फुल फॉर्म है क्या, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये ओएनजीसी की फुल फॉर्म है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड हमारा नेचुरल हमारा जो है गैस हमारा जो है कॉरपोरेशन, ये ओएनजीसी की फुल फॉर्म है। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी, तो ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त हमारा सन 1956 को की गई थी। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी, 14 अगस्त सन 1956 को की गई थी। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ, देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय है। देहरादून कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और वही देहरादून है जहाँ पर साइंस सिटी बनाई जा रही है। देहरादून में हमारा एक हमारा वो बनी है सूर्यधर झील भी बनाई जा रही है, देहरादून में सूर्यधर झील भी बन रही है, वही देहरादून है जहाँ ओएनजीसी का मुख्यालय भी देहरादून में है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसका अतिरिक्त हमारा जो है हमारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये किसे दिया गया है, तो इनका नाम है सुभाष कुमार, ऑप्शन नंबर डी को दिया गया है। किसे दिया गया, हमारा सुभाष कुमार को दिया गया है। इस यहाँ ऑप्शन दिया हुआ सोमा मंडल, ये किसकी अध्यक्ष हैं, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है इसके अध्यक्ष है हमारा सोमा मंडल। किसके अध्यक्ष हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो हमारा सेल है गेल है, ये हमारा महारत्न कंपनी है, और भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, भारत में 10 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक है ओएनजीसी, एक हमारा महारत्न कंपनी है। इनमें जो हमारा ऑप्शन दिया श्रीकांत माधव वैद्य, ये किसके हैं, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी कि किसके हमारे हैं, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, इसके हमारा प्रमुख है, IOCL के प्रमुख है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं हमारा माधव। और जी हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष हैं, पहली महिला है सोमा मंडल। और एक ऑप्शन दिया इसमें प्रमोद अग्रवाल, ये किसके हैं हमारा, तो कोल इंडिया लिमिटेड हमारा CIL, इसके हमारे हैं कोल इंडिया लिमिटेड के हैं, ये भी महारत्न कंपनी है, भारत में 10 महारत्न कंपनी है। तो ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, सुभाष कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 इनको जीता, तो कोरनेट ग्लोबल हमारा जो है चैलेंज हमारा एकेडमिक यानी हमारा 6.0 जो है हमारा, इसे किसने जीता, तो इसे जीता हमारा IIT खड़गपुर ने। किसने जीता, हमारा IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर कहाँ पड़ता है, तो IIT खड़गपुर पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है IIT खड़गपुर। तो बात पश्चिम बंगाल की आई है, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी हमारा सन 1950 को की गई थी, हमारा 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी। हमारी किसकी स्थापना की गई थी, 26 जनवरी सन 1950 को, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो जयदीप हमारा कौन है, हमारा जगदीप धनखड़, ये हमारा जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, धनखड़ यानी कि धनखड़, ये हमारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर एग्रासेन 2021, कौन सा हमारा शांति एग्रासेन 2021 में कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो हमारा ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांतिर हमारा एग्रासेन। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है हमारा शांतिर एग्रासेन, हमारा जो है शांति हमारा जो है शांतिर एग्रासेन हमारा 2021 हमारा ये हमारा संयुक्त सेना अभ्यास हुआ। इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें हमारा कितने देशों ने भाग लिया, हमारा 4 देशों ने भाग लिया। इसमें कितने देशों ने, हमारा 4 देशों ने भाग लिया। कौन कौन से 4 देशों ने, भारत, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, 4 देशों ने शांतिर यानी कि एग्रासेन 2021 युद्ध अभ्यास में भाग लिया। कितने देशों ने, 4 जहाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हमारा जो है ये हमारा जो संयुक्त सेना अभ्यास हुआ जिसका नाम है हमारा शांतिर यानी कि एग्रासेन 2021, ये हमारा इसका विषय क्या था, तो रोबस्ट यानी पीस कीपिंग ऑपरेशन। क्या था हमारा, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये इस विषय के साथ आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CDS इसकी फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने
तीसरे संयुक्त हमारा लॉजिस्टिक्स नोड देश को समर्पित किया, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो हमारा ये देश का तीसरा संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड है, देश का हमारा तीसरा संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड है, इसका हमारा उद्घाटन किया भारत के CDS बिपिन रावत ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इसका उद्घाटन किया। ये बनाया गया कहाँ पर बनाया गया? मुंबई में बनाया गया है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। बात महाराष्ट्र की आई है तो महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और जी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है हमारे? तो भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के राज्यपाल, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो अजीत पवार, ये हमारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र का जो हमारा पुणे है, इसमें उल्लू महोत्सव बनाया गया हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में। और महाराष्ट्र में पहली किसान ट्रेन चलाई गई थी, महाराष्ट्र से चलाई गई थी, महाराष्ट्र से चलाई गई थी पहली किसान ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चली थी? देवलाली, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, देवलाली से दानापुर, दानापुर, ये दानापुर कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। देवलाली से दानापुर पर चलाई गई थी पहली किसान ट्रेन। ये सोबी किसान ट्रेन भी हमारे महाराष्ट्र से चलाई गई। कौन सी? सोबी किसान ट्रेन भी, ये कहाँ से चलाई गई? तो संगोला, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, संगोला से ये चलाई गई। हमारी शालीमार कहाँ पर चलाई गई? शालीमार कहाँ पर पड़ता है? हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है शालीमार, तो हमारा संगोला से शालीमार तक चलाई गई। और हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है हमारा, इससे संबंधित कुछ योजना देख लेते हैं। तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इन्होंने हाल ही में चलाई है। यानी हमारा समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन में लिंग समानता और सशक्तिकरण के लिए कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो हाल ही में भारत ने UN जो वुमेन है उसमें लिंग समानता और सशक्तिकरण हमारा जो है के लिए कितने डॉलर का दान दिया है? तो ये दिया है 3 लाख हमारा जो है डॉलर का। कितने डॉलर का दान दिया है? 3 लाख डॉलर का। ये सॉरी, यहाँ 2 ऑप्शन 2 लाख डॉलर के हैं, आंसर है हमारा 3 लाख डॉलर। ये 3 लाख डॉलर का ऋण दिया गया है, इस हम ऑप्शन नंबर 3 लाख डॉलर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यदि हम इसे 3 बनाते तो 3 लाख डॉलर का ऋण दिया गया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला वुमेन में लिंग समानता और सशक्तिकरण के लिए। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, TS तिरुमूर्ति हैं। बात संयुक्त राष्ट्र संघ की आई है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हमारा जो संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, इसके महासचिव कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, जो हमारे पुर्तगाल के हैं, और हमारा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और उप महासचिव कौन है? अमीना मोहम्मद, ये हमारा उप महासचिव है, यानी हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव कौन है? अमीना मोहम्मद, और ये नाइजीरिया की हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 75वें सत्र की अध्यक्षता कहाँ पर की गई? 75वें सत्र की अध्यक्षता हुई बोलकर, जो हमारे इसकी अध्यक्षता किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र की अध्यक्षता बोल्कन बोजकिर ने की थी। और ये कहाँ के हैं? बोल्कन बोजकिर, ये तुर्की के हैं, बोल्कन बोजकिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी समितियां बनाई हैं जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी समितियां बनाई हैं जिससे कि देश का हमारा आर्थिक विकास हो सके? तो ये हमारी 3 समिति बनाई गई हैं। हाल ही में कितनी समिति बनाई गई हैं? 3 समिति बनाई गई हैं, हाल ही में 3 समिति बनाई गई। तो कौन कौन सी समिति बनाई गई? एक समिति बनाई गई डॉक्टर RKL गोवेन समिति, डॉक्टर RKL गोवेन समिति बनाई गई। ये समिति किस लिए बनाई गई है? तो ये समिति सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कारखानों में जो और हमारा कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति के नियमों और विनियमों की हमारा जो है सुरक्षा हमारा जांच करने के लिए हमारा समिति बनाई गई, डॉक्टर RKL गोवेन समिति बनाई गई। किस लिए बनाई गई? जो हमारा सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में मजदूर काम करते हैं उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके काम की स्थिति जानने के लिए। दूसरी हमारा समिति बनाई गई, हमारी कौन सी समिति बनाई गई? दूसरी PLN मूर्ति समिति। ये किस लिए बनाई गई? PLN मूर्ति समिति ये बनाई गई है जो हमारा इमारत या हमारा अन्य निर्माण कार्यों में मजदूर काम करते हैं उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के देखरेख के लिए बनाई गई PLN मूर्ति हमारा समिति बनाई गई है। एक अन्य समिति बनाई गई DK समी समिति। ये किस लिए बनाई गई है? केंद्र सरकार ने बनाई है। तो हमारा जो अग्नि सुरक्षा होती है उसमें काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की देखरेख के लिए बनाई गई। इस प्रकार 3 समिति बनाएंगे, डॉक्टर
RKL गोवेन समिति, ये हमारा जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं उनकी समीक्षा या काम के हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाई गई। और PLN मूर्ति समिति बनाएगी, जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे निर्माण क्षेत्र या इमारतों के निर्माण में मदद करते हैं उनकी स्थिति जानने के लिए बनाई गई। DK समिति, ये हमारा अग्नि सेवा में जो हमारा काम करते हैं उनकी हमारा देखभाल के लिए बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हमारा वेब पोर्टल पर किस मंच को लॉन्च किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी हमारा कॉन्स्टिट्यूटेंसी हरिद्वार है, इन्होंने एक हमारा अध्यापक शिक्षा परिषद वेब यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वेब पोर्टल पर एक हमारा मंच लॉन्च किया है। इस मंच का नाम क्या है? तो इस मंच का नाम है क्या नाम है इस मंच का नाम है हमारा MyNEP सन 2020। क्या है हमारा MyNEP सन 2020 इस मंच का नाम है। रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के लिए 9 किलो वजनी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट किस संगठन ने बनाई है? तो हाल ही में ये हमारा 9 किलो यानी कि हमारा हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये किस संगठन ने बनाई है? हमारे 9 किलो यानी हमारा हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट तो ये बनाई है DRDO ने। किसने बनाई है? DRDO। तो DRDO की एक हमारी संस्था है, DRDO का एक हमारा वो है हमारा चैम्बर, DRDO की एक छोटी सी संस्था है, ये कहाँ पर पड़ती है? कानपुर में पड़ती है, जिसका नाम है DMSRDE यानी कि इसने बनाई है। DRDO की संस्था है DMSRDE जो कानपुर में पड़ती है। ये हमारी जो जैकेट है इसने बनाई, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस हमारा मटेरियल्स यानी मटेरियल्स जो होता है डिफेंस मटेरियल्स एंड हमारा स्टोर्स हमारा रिसर्च डेवलपमेंट हमारा जो है एस्टेब्लिशमेंट हमारा जो है हमारा इसकी फुल फॉर्म है। क्या हमारा फुल फॉर्म है? तो इसकी फुल फॉर्म जो है DMSRDE इसकी जो फुल फॉर्म है, ये हमारा कानपुर में पड़ता है। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस मटेरियल्स एंड हमारा स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सस्टेब्लिशमेंट हमारा एस्टेब्लिशमेंट हमारा जो है हमारी ये संस्था है, DRDO की एक संस्था है, इसने ये हमारा जैकेट बनाई है और ये कानपुर में पड़ती है संस्था। DRDO के बारे में कुछ हमारा फैक्ट देख लेते हैं। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को हुई थी। DRDO की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को हुई थी। DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? G सतीश रेड्डी, ये DRDO के अध्यक्ष है। कौन है हमारा वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष? G सतीश रेड्डी। इसलिए DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। और 2021 में DRDO का कौन सा दिवस स्थापना दिवस बनाया गया? यह बनाया गया 63वां स्थापना दिवस बनाया गया 1 जनवरी को। DRDO ने हाल ही में एक एयर ड्रॉपेबल यानी कंटेनर बनाया है, यानी कि हाल ही में DRDO ने एक ड्रॉपेबल, कैसा हमारा ड्रॉपेबल हमारा जो है ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया है। इसका क्या नाम है? ड्रॉपेबल कंटेनर का क्या नाम रखा है इन्होंने? सहायक NG इसका हमारा नाम रखा है, सहायक NG ये हमारा इसका नाम रखा। हाल ही में DRDO ने भारत की पहली देसी पिस्तौल बनाई, भारत की पहली देसी पिस्तौल बनाई थी DRDO ने। इसका क्या नाम रखा इन्होंने? आसामी इसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था? आसामी। हाल ही में DRDO ने एक हमारा टोरपीडो डिफेंस सिस्टम बनाया था। क्या हमारा? टोरपीडो को मार गिराने के लिए टोरपीडो डिफेंस सिस्टम बनाया था। टोरपीडो डिफेंस, ये हमारा टोरपीडो को मारने के लिए बनाया गया था, मार गिराने के डिफेंस सिस्टम। इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? तो मारीच यानी टोरपीडो डिफेंस सिस्टम जो बनाया हमारा DRDO ने उसका नाम रखा था इन्होंने मारीच। हमारा हाल ही में एक हमारा DRDO ने टोरपीडो बनाया था, ये टोरपीडो डिफेंस सिस्टम है मारीच। और हाल ही में हमारा DRDO ने एक हैवी टोरपीडो बनाया था जिसका नाम रखा था इन्होंने वरुण अस्त्र। क्या नाम रखा था? वरुण अस्त्र। दोनों को कंफ्यूज मत कर देना, वरुण अस्त्र वो हमारा टोरपीडो डिफेंस सिस्टम है मारीच जो DRDO द्वारा बनाया गया है। हमारा डिफेंस को टोरपीडो डिफेंस सिस्टम जो हमारा उसका नाम है मारीच, जो हमारा टोरपीडो को मार गिराएगा। और DRDO ने एक हैवी टोरपीडो बनाया, उसका नाम है वरुण अस्त्र। क्या नाम है हमारा उसका? वरुण अस्त्र। DRDO ने हाल ही में एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है और इसका नाम रखा है इन्होंने रक्षिता। क्या नाम रखा है इसका? रक्षिता। हाल ही में DRDO ने क्या बनाई है? हमारी बाइक एम्बुलेंस बनाई है और इसका नाम रखा है इन्होंने रक्षिता, नाम रखा है हाल ही में इन्होंने। और हाल ही में DRDO ने एक हमारी आकाश जो हमारा नामक मिसाइल बनाई थी, आकाश। कौन सी मिसाइल बनाई थी? आकाश NG मिसाइल बनाई थी। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने बैकाल झील में विश्व की सबसे बड़ी अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप में से एक बैकाल GBD लॉन्च किया है? ये हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने बैकाल झील में विश्व की सबसे बड़ी अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप में से एक, जिसका नाम है बैकाल GBD को लॉन्च किया है? तो ये हमारा लॉन्च किया है रूस ने। किसने लॉन्च किया? हमारा रूस ने। ये बैकाल झील है, नहीं बैकाल लेक, ये हमारे रूस में पड़ती है और विश्व की सबसे गहरी झील है हमारी बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील को सन 1996 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। सन 1996 में यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें भी बैकाल झील को शामिल किया जा चुका है। कब? सन 1996 में। बात रूस की आई है तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री कौन है रूस के? तो प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिखाइल, हमारा क्या नाम है उनका? मिखाइल मिशुस्तिन। ये हमारा जो है कौन है हमारे? ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। रूस में भारतीय राजदूत कौन है? तो रूस में भारतीय राजदूत हैं डी बाला वेंकटेश शर्मा। कौन है हमारे? डी बाला वेंकटेश शर्मा, नहीं वर्मा, डी बाला वेंकटेश वर्मा, ये हमारे हैं। कौन है भारतीय राजदूत रूस में? डी बाला वेंकटेश वर्मा, ये भारतीय राजदूत हैं रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य फार्मों को बंद करने की घोषणा की है। ये भारत में पहला सैन्य फार्म कब खोला गया था? ये क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जो हमारा सेना है इसने सैन्य जो फार्म होते हैं जिनमें पशु हमारा पाले जाते थे उन्हें बंद करने की घोषणा की है। तो भारत का पहला सैन्य फार्म कब खोला गया था? भारत का पहला सैन्य फार्म 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर है 1 फरवरी सन हमारा जो है 1889 को खोला गया था। कब खोला गया था? 1 फरवरी सन 1889 को खोला गया था। और कहाँ पर खोला गया था? इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भारत का पहला सैन्य फार्म खोला गया था 1 फरवरी सन 1889 को। हमारा इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर खोला गया था। भारत में वर्तमान में 39 सैन्य फार्म कार्यरत थे। इन्हें हमारा जो है भारतीय जो सेना है उसने बंद करने की घोषणा की है। ये फार्म पशु भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की थी। नहीं हमारा पशु फार्म कृत्रिम गर्भाधान जो होता है पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, उसकी शुरुआत भी हमारा इन्हीं सैन्य फार्मों ने की थी। अब इन्हें बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारा शेयर करें और अपने भाइयों बहनों में भी शेयर करें जो पढ़ने लिखने वाले हों, और वीडियो को हमारा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।